बड़ी अच्छी खबर आ रही है हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ के लिए। आपको दिखाएंगे, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आएगा जब हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ की बात की जाएगी। विरासत है हजारीबाग इस शहर की कन्हरी पहाड़। बड़ा अच्छा पहल हो रहा है इस कन्हरी पहाड़ के लिए। फिलहाल जो आप देख रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठा हूँ और ये 70 सालों से, अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पर सीढ़ियाँ कभी बनी थी, वो 70 सालों से उपेक्षित था। अभी जो सकारात्मक पॉजिटिव बात है वो कि कुछ काम हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कन्हरी पहाड़ को बचाने के लिए कुछ काम हो रहा है। और झारखंड जो कहा जाता है कि प्रकृति ने इसे नवाजा है, खूबसूरत बनाया है, सवाल ये है कि कुदरत ने जो देना था इस झारखंड को दे दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने यही किया कि इस बात को समझने के लिए उनको 70 साल लग गए कि भाई इस कन्हरी पहाड़ के लिए कुछ करना चाहिए। पर्यटन को लेकर तमाम बातें होती हैं, असीम संभावनाओं से भरा पड़ा यह झारखंड, जहाँ जाएंगे खूबसूरत वादियाँ ही नजर आएगी, हरियाली ही नजर आएगी, लेकिन हमेशा उपेक्षित रहा है ये हजारीबाग का कन्हरी पहाड़। कितने भी विधायक आए, सांसद आए, बातें होती रही, कागजी पन्नों में वो सिमटा रहा, यहाँ की हरियाली तरसती रही कि इस विरासत को संवारा जाए। एक अच्छी पहल ये हो रही है कि अब इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। अब इसमें आपको ये बताना चाहेंगे, जिस सीढ़ी पे हम बैठे हैं ये राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है, ये उस फंड से काम चल रहा है और मात्र 18 लाख रुपए की है। अब आप सोचिए इस 18 लाख को खर्च करने में कितने साल लग गए, कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी बैठकें हुई। शायद समझ नहीं पा रहे थे कि पर्यटन को लेकर क्या करना चाहिए, या फिर सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भैया संवेदनशीलता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सिर्फ कागजों में आप बात रखते हैं, भाषणों में बात रखते हैं। जो कुदरत ने आपको दिया है उस कुदरत को लेकर भी, उन संभावनाओं को, जो कहते हैं कि पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, वो संभावनाओं तक ही सीमित रह जाती है। बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल आपको हम दिखाएंगे ये किस तरीके का नजर आता है कन्हरी पहाड़। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, सीढ़ी में आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए कल को जब ये तैयार होगी तो कितना भव्य नजर आएगा, कितना प्यारा नजर आएगा, और आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो हजारीबाग का नाम रोशन होगा, कन्हरी पहाड़ का नाम रोशन होगा। बड़ा खूबसूरत पल होगा। और पर्यटन को लेकर जो बातें हैं वो उसकी बातें हम करेंगे। चलिए पहले आपको हम दिखाते हैं। अब जब खूबसूरती आएगी और दिखेगी तो इसी सीढ़ियों से दिखेगी। जब इस सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे, कन्हरी पहाड़, उस चोटी पर चढ़ेंगे, बहुत कुछ है उस चोटी पर। वहाँ पर सनसेट, सनराइज देखा जा सकता है। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। बढ़ते चलेंगे हम लोग। आपको बता दें ये कन्हरी पहाड़ जो है ये 600 सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। काम शुरू हो चुका है। बताया गया कि आधे दूरी तक सीढ़ियाँ तैयार हो चुकी है। कुछ जो विरासत जुड़ी है वो आपको हम दिखाएंगे इस कन्हरी पहाड़ से, वो भी बताएंगे। साथ देना जरूरी है। साथ किसका देना जरूरी है? साथ आपका देना जरूरी है। देखिए जो जीर्णोद्धार का जिनको जिम्मा है, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे थे, यही भाई लोग बना रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। कब से काम चल रहा है यहाँ पर? कब से यहाँ पर? 1 महीना। 1 महीना। कितने दिन में तैयार हो जाना चाहिए? लगेगा 2 महीना। 2 महीना लगेगा। 1.5 से 2 महीना। कितना दिन लगेगा? 1.5 से 2 महीना। सीढ़ी बनने के बाद क्या लगता है, कैसा लगेगा इतना? लुक बढ़ जाएगा। जरूरी था ये सीढ़ी। एक दिन में कितना स्टेप तैयार हो जाता है? 10-12। कितना स्टेप हो गया अभी तक? 100 से 150। टोटल कितना? 600। हाँ, गिने तो नहीं है लेकिन लगभग 600। तो जो पुराना रास्ता था उसी रास्ते पर तैयार हो रहा है? हाँ, उसी रास्ते पर तैयार। अच्छा, ये जो है मार्बल है ना? नहीं, कोटा है। कोटा। ये क्या होता है? टाइल्स की तरह होता है। ठीक है, क्वालिटी बढ़िया है इसका। हाँ, ये मजबूती रहता है, टाइल्स पे जाता है। अच्छा, स्लिप उलिप नहीं करेगा बरसात में? नहीं, उतना नहीं करेगा। मतलब करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। थोड़ा मोड़ा तो कर भी करेगा, टाइल का ही जात होता है तो करेगा।
तो भैया ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये कोटा पता है ना? कोटा है तो भाई चिकनाहट तो रहेगी, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत हो सकता है कि जब आप चलेंगे तो पैर को संभाल कर चलिएगा, क्योंकि हजारीबाग में जो कुछ हो रहा है पहली बार हो रहा है, तो इसकी आदत आपको शायद ना हो, तो गिरने की भी संभावना हो सकता है। बरसात के दिनों में बने तो वो वक्त आपको ध्यान देना हो। हमसे तो मालूम था ये, आप बालू आपको नज़र आ रहा है, सीमेंट नज़र आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। नीचे आपको दिखा है कि मजदूर भी बैठे और कह रहे हैं कि भैया एक दिन में 10-12 सीढ़ियाँ तैयार हो जाती हैं। 600 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, तैयारी चल रही है। एक अच्छा काम होता हुआ हजारीबाग के लिहाज से, कन्हरी पहाड़ के खूबसूरती के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से अच्छा प्रयास फिलहाल तो नज़र आ रहा है। हम चढ़ रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन फिर से एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि देखिए पीछे की तस्वीर देखिए आप, वो सड़क कितनी खूबसूरत नज़र आती है, बेहतरीन भी बनी है। NH 33 बाईपास है, ये हजारीबाग बाईपास रोड है, और अब देखिए कितना प्यारा नज़र आता है इस कन्हरी पहाड़ से। बताइए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कैसा नज़र आ रहा है। आज जब पूरा शहर कन्हरी की खूबसूरती की बात कर रहा था, इसके जीर्णोद्धार की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ आशिकों की आशिकी भी चल रही थी। ये देखिए पत्थरों पर सबने अपने अपने, वो कहते हैं ना, आशिकी को इस पत्थरों पे लिख दिया। पता नहीं किसी का नाम, किसी का पता लिख दिया। एक अच्छी बात यहाँ दिख गई, यहाँ जय श्री राम भी नजर आ गया लिखा हुआ। और बाकी आप देख ही रहे हैं, ये लव बर्ड्स के लिए कुदरत ने तो झारखंड को इस तरीके से नवाजा है कि हर कदम पर खूबसूरती है। फिर इतने साल क्यों लग गए? ये मात्र आपको बताएं, ये जो सीढ़ियाँ बन रही है ना, मात्र इसका एस्टिमेट आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 18 लाख रुपए है। और इस 18 लाख के एस्टिमेट के लिए इतने दशक लग गए। बहुत कुछ किया जा सकता था इस कन्हरी पहाड़ के लिए। यहाँ पर स्काई वॉक हो सकता था, यहाँ पर ट्रैपिंग रैपलिंग की जगह बनाई जा सकती थी, पर्यटन को लेकर अलग अलग काम किए जा सकते थे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगर दिल से चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अफसोस बहुत साल लग गए। अब कुछ शुरुआत हुई है तो उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा होगा इस कन्हरी पहाड़ के लिए। और इसी उम्मीद में झारखंड की तमाम जनता, सिर्फ हजारीबाग की बात नहीं है, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी उपेक्षित हैं। आप देखिए ना, इस सीढ़ी को तैयार होने में 70 साल लग गए। ये सरकार को नहीं समझ में आया। पर्यटन मंत्री बनते हैं राज्य के, और पता नहीं वो क्या देखते हैं, किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको पता है झारखंड में रोजगार को लेकर कितनी समस्या है, तो रोजगार की संभावनाएं तो बनाने के लिए आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, और भरपूर बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें कई क्षेत्र खुल जाएंगे, कितनों को रोजगार मिल जाएगा, कई के घर में चूल्हे जल जाएंगे। लेकिन अफसोस ये बातें सिर्फ कागजी रह जाती है, चुनाव में रह जाती है, वायदों में रह जाता है, भाषणों में रह जाता है। एक अच्छी बात आपको बताएं क्या? एक अच्छी बात आपको बताते हैं कि जो हजारीबाग पूर्वी क्षेत्र के DFO हैं, वो एक विजन लेकर आए हैं। पहले आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी जो वर्तमान में आप लोग को दृष्टिगत हो रहा है, ये 2 योजनाओं में सम्मिलित है। पहला, राज्य योजना के तहत कन्हरी पहाड़ पर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं, तकरीबन 600 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कोटा टाइल्स लगाया जा रहा है। कुल राशि इसकी जो है प्राकृतिक राशि है, ये 18 लाख, 18.5 लाख के आसपास है। इसके अतिरिक्त ऊपर जो बना हुआ एक गजीबो है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा इसके साथ सम्मिलित।
दूसरी जो एक योजना है वो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है नगर वन। नगर वन का शुभारंभ पिछले जुलाई अगस्त के महीने में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ था, जिसके तहत वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया था 75 वृक्षों का। और इस योजना के तहत एक बृहद स्वरूप में कार्य किया जा रहा है। कुल 4 वर्षीय योजना है, जिसके प्रथम फेज में हम लोगों ने जो फॉरेस्ट रोड है कन्हेरी पहाड़ के चारों तरफ जगदीशपुर, मौजा, सिंदूर, कोडरा और जबरा को जोड़ते हुए इसका मिट्टी मुरम से स्पेशल रिपेयर कराया गया है। इसके अतिरिक्त जल और मृदा संरक्षण के कार्यों को भी प्राथमिकता देते हुए हम लोग 3 अर्धेन चेक डैम, कच्चा चेक डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ अगले फेज में जो हम लोग हैं कि एक नेचर ट्रेल, कच्चा नेचर ट्रेल को हम लोग स्थापित करेंगे और जगह जगह बैठने के लिए जो पर्यटक आएंगे उनको बैठने के लिए वहाँ पर बेंचेज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ आपका सूर्यास्त और सूर्योदय का भव्य जो स्वरूप दृष्टिगत होता है, इसको देखने के लिए गजीबो या व्यूइंग पॉइंट का भी निर्माण किया जाना है। साथ ही साथ इस पूरे कन्हेरी पहाड़ की जो जैव विविधता है और इसका ऐतिहासिक महत्व जो है, इन सब को बताने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा और उनका ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किया जाना है। बेहद इसमें काफ़ी फ़ायदा होने की संभावना है। मेरे पदस्थापन के लगभग 1.5 वर्ष के दौरान ही कई गणमान्य लोगों के अतिरिक्त आम जनों ने भी कई बार रिक्वेस्ट किया है कि इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए और पर्यटकों के साथ साथ आम जनों को भी कुछ वहाँ सुविधाएं उपलब्ध की जाए। तो हमारा प्रयास ये है कि वहाँ की जैव विविधता को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए और मिनिमम वर्क वहाँ सिविल वर्क को करते हुए किस तरह से उस जगह की नैसर्गिक जो सुंदरता है उसको निखारा जा सके। और इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से सुझाव जो प्राप्त हुआ और वहाँ के जो वन को जिस तरह से संरक्षित रखना है, इन सब बातों को समाहित करते हुए नगर वन की योजना को प्रस्ताव दिया गया था। और बेहद सुख की बात है कि इस वर्ष से इस योजना का शुभारंभ भी कर दिया गया है। आपने सुना, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये बधाई के पात्र हैं डीपो साहब, जो अच्छी पहल कर रहे हैं। आप तो तमाम बातें सुन रहे थे, वो सब सारी जुड़ी है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको बड़ा बनाया जाए, इसका स्वरूप इसको व्यापक किया जाए। कुछ बातें जो इस कन्हेरी पहाड़ के जीर्णोद्धार से जुड़ी है वो आपको बता दें। देखिए, सामने में आपको नजर आएगा, इसको गजीबो बोलते हैं। सब थोड़ा आपको लगा होगा, सुना हुआ नहीं लगेगा, लेकिन इसको गजीबो ही बोलते हैं। अब गजीबो क्या करेगा, ये सनसेट और सनराइज इसका जीर्णोद्धार होगा और वाकई में जब वो तैयार होगा तो वो खूबसूरत नज़र आएगा। और वो कहाँ से नज़र आएगा वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं आप, वो 2 पहाड़ियों के बीच से जब सनराइज और सनसेट देखेंगे तो वो बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। तो उसके लिए तैयारियां चल रही है। और जहां मैं बैठा हूं, जहां से ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये देखिए घंटा घर है। इसके लिए भी कुछ प्लान होगा, इसके लिए भी कुछ तैयारियां होंगी, इसका भी जीर्णोद्धार होगा, ये भी खूबसूरत नज़र आएगा। और हजारीबाग जो कन्हेरी पहाड़ है, जो हजारीबाग के मुकुट है, जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से दिल है, जान है, वो अब खूबसूरत नज़र आएगा। एक पहल होती दिख रही है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत लंबा वक्त लगा आपको समझने में हजारीबाग को, हजारीबाग के पर्यटन को और कन्हेरी पहाड़ को। मिलेंगे फिर।